सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस की अध्ययन श्रृंखला में श्रवण किया था कि महादेव के द्वारा अभिप्रेरित सप्तऋषि भगवती पार्वती जी की परीक्षा नाना प्रकार की विधियों से लेते हैं। अंत में भगवती पार्वती जी की निष्ठा भगवान भोलेनाथ के प्रति एवं नारद जी के वचनों के प्रति पक्की है, इस बात का पता लगा करके सप्तऋषि पुनः भगवान भोलेनाथ जी के पास जाते हैं। जाई मुनि न हिमवंतु पठाए, कर विनती गिरजहि ग्रह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। जाई मुनि न हिमवंत पठाए, मुनियों ने जाकर के हिमवान हिमालय जी को भगवती पार्वती जी के पास करी विनती गिरजहि घर ल्याए। भगवती पार्वती जी के घर पहुंचकर हिमालय राज्य के पास जाकर के हिमालय राज्य जी से निवेदन किया कि आप जाइए और भगवती पार्वती जी को घर ले आइए। तो करी विनती गिरजहि घर ल्याए, तो हिमालय राज अपने पुत्री पार्वती को विनती करके बड़े प्रेम से समझा बुझा करके अपने घर ले आए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। फिर सप्तर्षियों ने भगवान भोलेनाथ जी के पास जाकर के संपूर्ण कथा भगवती पार्वती जी के निष्ठा की सुना दी। भय मगन शिवा सुनत स्नेहा, हरस सप्तऋषि गावने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भय मगन शिव सुनत स्नेहा। भगवती पार्वती जी का अपने प्रति अनुराग देख करके भगवान अत्यंत नेह भरी दृष्टि से भगवती पार्वती पर करुणा बरसाने लगे। भय मगन शिव सुनत स्नेहा। पार्वती जी की निष्ठा को अपने प्रति जान करके बड़े स्नेह पूर्वक भोलेनाथ जी सप्तऋषियों के माध्यम से उस चर्चा को सुन रहे हैं। हर्षि सप्तऋषि गावने गेहा। बड़ी हर्षता के साथ, प्रसन्नता के साथ, मोदता के साथ सप्तऋषि अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना। फिर भगवान भोलेनाथ अपने मन को एकाग्र करके स्थिरीभूत करके पुनः लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुकुल के जो नायक हैं उनके चरणों में ध्यान करने लगे। तारकु भयऊ तारकु असुर भयऊ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तो तारक असुर भयं तेहि काला। तारकासुर नाम का एक असुर उसी समय हुआ और भुज प्रताप बल तेज विशाला, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज पर्याप्त मात्रा में था, ऐसा असुर तारक उत्पन्न हुआ। ते ही सब लोक
उसने संपूर्ण लोक और लोकपति जीते, लोकपतियों को भी जीत लिया। भय देव सुख संपत्ति रीते, संपूर्ण देवता, भय देव सब देवता हो गए, देवता हो गए, सुख संपत्ति रीते, सुख और संपत्ति से रीत गए, अर्थात सुख और संपत्ति से रहित हो गए। ऐसी स्थिति उसने की, ना किसी को जीने दिया और ना किसी की संपत्ति छोड़ी, सब कुछ छीन लिया। आजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा रहा था। हारे सुर करी विविध लड़ाई, विविध प्रकार से देवताओं ने लड़ाई की, लेकिन अंततोगत्वा उससे हार गए। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, भगवान आदि पुरुष परम पुरुष ब्रह्मा जी के पास गए और देखे विधि सब देव दुखारे। विधाता ब्रह्मा ने संपूर्ण देवताओं को जब दुखित देखा, सब सन कहा बुझाई विधि, दानुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीतई रन सोई, सब सन कहा बुझाई विधि। विधाता ब्रह्मा ने सबको समझा बुझा करके कहा, धनुज निधन तब होई, इस धनुज, इस राक्षस तारकासुर का वध तभी होगा जब शंभु शुक्र संभूत सुत, भगवान भोलेनाथ जी के वीर्य से समुत्पन्न कोई सुत जब जन्म लेगा। यही जीतई रन सोई, इसको वही रन में जीत सकता है, यही वही पुत्र इसको समरस्थल में, युद्धस्थल में जीत सकता है और ये परास्त हो जाएगा। मोर कहा सुनी करहूं उपाय, होई ईश्वर करी लसाई, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात को सुनकर के उपाय करो और होई ईश्वर करी सहाय। मेरी बात को मान करके आप भगवान भोलेनाथ का पुत्र कैसे उत्पन्न होगा, इस पक्ष के लिए आप लोग प्रयत्न करिए, उपाय करिए। होई ईश्वर करी सहाय, ईश्वर सहायता करेंगे और आपका काम हो जाएगा। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जिन भगवती सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ में परित्याग कर दिया था, वही सती जन्मी जाई हिमाचल गेहा, वही सती हिमाचल की पुत्री बनकर के पुनः जन्म प्राप्त की है। तही तपु समकीन शंभुपति लागी, शिव बैठे शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जदपि आहई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। तही तपु कीन शंभुपति लागी, उन भगवती सती के द्वितीय स्वरूप में जन्म लेने वाली जो भगवती पार्वती जी हैं, उन्होंने पुनः जन्म लेकर के भगवान भोलेनाथ जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया है। और शिव समाधि बैठे सब त्यागी, और भगवान भोलेनाथ सब कुछ परित्याग करके समाधि में लीन है। यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि एक बात एक सुनहु हमारी। यद्यपि शिवजी सब छोड़ करके समाधि में बैठ गए हैं,
तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवऊ काम जाई शिव पानी, करे चोभू शंकर मन माही, तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊ विबाहु बनियाई, का पठवऊ काम जाई शिव पाई। कामदेव महाराज जी को आप भगवान भोलेनाथ जी की समाधि को भंग करने के लिए भेज दीजिए। करे क्षोभु शंकर मन माही, भगवान भोलेनाथ जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाई सिमई सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तब हम सब लोग जाकर के भगवान भोलेनाथ जी के पास जाएंगे और अब साष्टांग प्रणाम करने के बाद अपनी विनती को सुनाएंगे। करवाऊ विवाहु बरियाई, और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत यतिनी का कहिए सब कोई, स्तुति सुरान कीनति हेतु, प्रगट्यऊ भीषम बान झस केतु। इस प्रकार से देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। मत अतिनीक कहीं सब कोई, यह मत, ये जो भगवान विधाता के द्वारा ये मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, ये मत नितांत विशुद्ध मार्ग है और इसी प्रकार से हम लोग तारकासुर को परास्त कर पाएंगे। यह मत सबको अच्छा लगा। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। प्रगट्यऊ विषम बाण झसके, तो जिनके विषम बाण है, विषम अर्थात 5 बाण धारण करने वाला, मछली के चिन्ह के समान ध्वजा वाला जो कामदेव महाराज हैं, वो कामदेव महाराज पुनः प्रकट हुए। झसकेतु अर्थात भगवान कामदेव। तो सुरन कही निज विपदि सब, सोनी मन की न विचार, शंभु विरोध न कुशल मुनि, भय बिहसी कहूं असमार। देवताओं ने कामदेव को अपनी सारी विपत्ति सुना दी। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया, हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ मेरा विरोध करना उचित नहीं है। शंभु विरोध न कुशल मुनि, भगवान भोलेनाथ जी के साथ विरोध करने से किसी भी प्रकार से मेरी कुशलता नहीं है। सुनी मन कीन विचार, ये मन में विचार करते हुए बता रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ से विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है और ये मैं गलत कर रहा हूं, इस बात को समझ गए, लेकिन इसमें देवताओं का हित है, इसलिए इस कार्य को करूंगा। तदपि करब मैं आज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत रसन सहिते। फिर भी मैं यद्यपि जानता हूं कि भगवान भोलेनाथ जी का विरोध करने पर मेरा कल्याण नहीं है, लेकिन इसमें देवहित है और श्रुतियां भी कहती हैं कि जो परोपकार है यह परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः, परोपकारः परमो धर्मः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। कुल मिलाकर के परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए मिला है, इसलिए मैं इस शरीर से पर्याप्त परोपकार करूंगा और देवताओं का परोपकार करने का अवसर मिला है। धन्य है भोलेनाथ जो मुझे इतना बड़ा सुयश प्राप्त करा रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ जी के लिए अस कहीं चलऊं सबहीं सिरुनाई,
सुमन धनुष कर सहित सहाई। यो कह करके सबको शीश नवा करके प्रणाम करने के उपरांत कामदेव अपने पुष्प के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली और धनुष को लेकर के वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। जाते जाते मन में विचार कर रहा है कि शिव जी का विरोध करने पर ध्रुव मरनु हमारा। ध्रुव माने निश्चित है, मरण माने मरण, हमारा माने हमारा, माने मेरा भगवान भोलेनाथ जी के साथ विरोध करना निश्चित कल्याणकारी नहीं है और हमारा मरण निश्चित है। तब आपना प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और संसार को अपने बस में कर लिया। कोप्यऊ जब ही बारी चर केतु, जिस समय उस मछली के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया तो क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। उस समय क्षण भर में वेदों के बताए हुए मार्ग सब धरे के धरे रह गए और सब लोगों में काम सवार हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटको सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, व्रत के संयम, नाना प्रकार के संयम, धीरज माने धैर्य, धर्म माने धर्म, ज्ञान अर्थात विज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान होता है, और सदाचार जप योग वैराग्य सब कुछ विवेक, सारी सेना डर करके भाग गई। कामदेव का भयंकर प्रभाव हुआ। भाग्यों विवेकु सहाय सहित शोभट संजुगा मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरनी महो जाई, तई अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहु, कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा करके भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई, खरभरू परा, सारे संपूर्ण संसार में खरभर मच गया, खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, हो निहार का करतार को रखवार जग, अर्थात क्या होने वाला है, और करतार को भगवान, हे विधाता क्या होने वाला है, इस संसार की कौन रक्षा करेगा। दुई माथ कहीं रतिनाथ जहीं, ऐसा दो सिर वाला कौन है, जहीं कहूं कोपी कर धनु सरु धरा, जिसके लिए रति के पति भगवान कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष उठा लिया है। जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष असनाम, हे निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्यादा को छोड़ करके काम के वशीभूत हो गए। सबका विवेक वैराग्य ज्ञान विज्ञान संयम नियम व्रत धर्म
सब कुछ ग्रंथ में लिखा का लिखा रह गया, आचरण से सब कुछ छूट गया और सब लोगों में भयंकर काम उत्पन्न हो गया। इस प्रकार की अद्भुत महिमा कामदेव ने भगवान भोलेनाथ जी की समाधि भंग करने के लिए एक जो देवताओं के द्वारा उपाय रचा गया, उस उपाय के रूप में भगवान कामदेव भगवान भोलेनाथ जी की समाधि को भंग करने का परिपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो उनको आज प्रयास करने दीजिए। कल कामदेव की स्थिति का वर्णन होगा। अस्तु, आज अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। पुनः आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नमो नमः।